दिल्ली में शुक्रवार को एक ग्लोबल बिजनेस समिट का आयोजन किया गया, जहां प्रधानमंत्री ने बिजनेस समिट को संबोधित करते हुए कहा कि यह भारत का समय है और पूरी दुनिया का भारत पर विश्वास तेजी से बढ़ रहा है। बता दें कि दिल्ली के ताज पैलेस में किया गया यह ग्लोबल बिजनेस समिट 2024 वैश्विक आर्थिक रुझानों, कॉरपोरेट साझेदारी और रणनीतिक गठबंधनों पर विचार विमर्श करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में काम कर सकता है। दरअसल इस कार्यक्रम की शुरुआत 9 फरवरी से हुई थी, जिसका समापन 10 फरवरी यानी आज किया गया। इस ग्लोबल बिजनेस समिट में कई कंपनियों की प्रमुख हस्तियों और कई प्रमुख मंत्रियों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। इसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि देश की विकास यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब सभी परिस्थितियां उनके पक्ष में होती हैं और दुनिया में सभी की क्षमता और सफलता के लिए जो सकारात्मक भावना होती है वह पहले नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है और सरकार की प्राथमिकता है कि आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी आसान हो और उसके जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो। प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों पर भी कटाक्ष किया और कहा कि यह एक ऐसा समय है जब हमारे आलोचक अब तक के सबसे निचले स्तर पर हैं। आज हर विकास विशेषज्ञ समूह में चर्चा है कि पिछले 10 वर्षों में भारत कैसे बदल गया। भारत की क्षमता और सफलता के लिए ऐसी सकारात्मक भावना पहले कभी भी नहीं थी। और पूरे विश्व का भारत पर ये विश्वास लगातार बढ़ रहा है। दावोस में भी भारत के प्रति अभूतपूर्व उत्साह देखा गया है। किसी ने कहा कि भारत एक अभूतपूर्व इकोनॉमिक सक्सेस स्टोरी है। कोई बोला कि भारत का डिजिटल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नई ऊंचाई पर है। एक दिग्गज ने कहा कि दुनिया में अब कोई ऐसी जगह नहीं है जहां भारत का दबदबा न हो। एक बड़े पदाधिकारी ने तो भारत के सामर्थ्य की तुलना रेजिंग बुल से कर दी। आज दुनिया के हर डेवलपमेंट एक्सपर्ट ग्रुप में चर्चा है कि भारत 10 साल में ट्रांसफॉर्म हो चुका। और अभी विनीत जी वर्णन कर रहे थे, उसमें काफी चीजें ये बातें दिखाती हैं कि आज दुनिया का भारत पर भरोसा कितना ज्यादा है। भारत के सामर्थ्य को लेकर दुनिया में ऐसा पॉजिटिव सेंटिमेंट पहले कभी नहीं था। भारत की सफलता को लेकर दुनिया में ऐसा पॉजिटिव सेंटिमेंट शायद ही कभी किसी ने अनुभव किया हो। हमने भारत की आर्थिक स्थिति को लेकर के एक व्हाइट पेपर भी रखा है, आज उसकी चर्चा भी चल रही है। और पिछले 10 साल में जब सारी स्थितियां मजबूत हुई है, कोई भी हमला झेलने की हमारी ताकत बन चुकी है, तो मुझे लगा कि देश के सामने सत्य मुझे बता देना चाहिए, चीजें खुल करके रख देनी चाहिए। और इसलिए मैंने कल पार्लियामेंट में व्हाइट पेपर पेश किया है। उसको देखोगे तो पता चलेगा हम कहां थे और कितनी बुरी स्थितियों से निकल करके आज हम यहां पहुंचे हैं। मैं गरीबी से निकल कर यहां पहुंचा हूं, इसलिए मुझे पता है कि गरीबी से लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। हमारी सरकार ने गरीबी के खिलाफ लड़ाई अभियान शुरू किया, हर दिशा में काम शुरू किया, तो परिणाम यह आया पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ गए। ये दिखाता है कि हमारी सरकार की नीतियां सही है, हमारी सरकार की दिशा सही है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हम देश की गरीबी कम करेंगे, अपने देश को विकसित बनाएंगे। मैंने पिछली सरकारों से कहीं ज्यादा स्पीड से, कहीं बड़े स्केल पर काम करना तय किया और आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है। कई ऐसे सेक्टर हैं जिनमें बीते 10 सालों में इतना काम हुआ है जितना पिछले 70 साल में 7 दशक में नहीं हुआ। और मैं आपको गारंटी देता हूं, हमारे तीसरे टर्म में देश इकोनॉमी में दुनिया में नंबर 3 तक पहुंच जाएगा। और साथियों, आप ये भी तैयारी रखिए, मैं कोई चीज छिपाता नहीं हूं, हर एक को तैयारी करने का मौका भी देता हूं। लेकिन लोगों को क्या है कि लगता है ये तो पॉलिटिशियन है तो बोलते रहते हैं, लेकिन अब अनुभव मेरा हो गया है आपको, मैं ऐसे ही बोलता नहीं हूं। और इसलिए मैं बताता हूं, तीसरे टर्म में और भी बड़े फैसले होने जा रहे हैं। भारत की गरीबी दूर करने, भारत के विकास को नई गति देने के लिए हमने नई योजनाओं की तैयारी पिछले 1.5 साल से मैं कर रहा हूं और बहुत एक दिशा में कैसे काम करूंगा, कहां ले जाऊंगा, इसका पूरा रोड मैप मैं बना रहा हूं। और करीब करीब
15 लाख से ज्यादा लोगों से मैंने सुझाव लिए हैं, अलग अलग तरीके से। 15 लाख से ज्यादा लोगों से उस पर काम करता रहा हूं, जिसकी मैंने कभी प्रेस नोट नहीं दी है, पहली बार बताता हूं। काम चल रहा है और आने वाले 20-30 दिन के अंदर वो फाइनल रूप भी ले लेगा। नया भारत अब ऐसे ही सुपर स्पीड से काम करेगा। टीम लोकमंगल की रिपोर्ट।